ठीक सोने मेरे प्यारे बालको, राजी सोने सारे। आज थारे खातर थारी दादी एक मजेदार कहानी लाई से। बेटा के तारे गैल भी सा ओवस है कि तब दूसरे की बात ना में आ जाओ सो, जो खुद करना नहीं चाहते पर थारे दोस्त से लीसा करें से तो तुमने भी करना से, या फिर कई बार दूसरे की मीठी मीठी बात में आके कुछ ऐसा कर जाओ सो कि बाद में पछताना पड़े से। बालको कदे भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाए। मैं जो कहानी आज तुमने सुनाऊंगी उसने सुन के तुमने मेरी बात एकदम समझ में आवेगी। तो चलो यह कहानी सुनाऊंगी तुमने। पुरानी बात से एक घने जंगल में एक शेर रहा करता। शेर के गैल उसके 3 सेवक भी रहा करते। शेर के ये 3 सेवक थे कौवा, सियार और भाई चीता। शेर जंगल में रोज शिकार करके अपना पेट भरता और कुछ छोड़ देंदा जिससे तीनों खाकर अपना पेट भर लेते। एक दिन क्या हुआ, जंगल में एक ऊंट आ गया और वो ऊंट अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कदे ऊंट नहीं देखा था। जब वे कौवे ने शेर से बताई कि महाराज ये ऊंट से और यो इस जंगल में नहीं रहता, मन न लागस है कि धोरे के किसी गांव में तोरा आ गया, थम इसका शिकार करके अपना पेट भर सको सो। चीता और सियार ने वही कौवे की बात लगी बढ़िया। तीनों की बात सुनकर शेर ने बोला, ना ना ये ऊंट मारा मेहमान से, इसका शिकार नहीं करूंगा। शेर ऊंट का दौरा गया। शेर ना आंदे देख कर ऊंट गया घबरा। ऊंट ने डरदे डरदे शेर ते कही, महाराज मन्ने मत मारे, मैं इस जंगल का कोनी, मैं अपने साथियों गल बिछड़ के जंगल में पहुंचा सू। शेर ने भाई उस कमजोर ऊंट पर दया आ गई और उसने कही कि आप तुम्हारे मेहमान सो, आप इस जंगल में ही रहो, आपने डरने की जरूरत को नहीं। कौवा, चीता और सियार इस बात ने सुनकर मने मन ऊंट ने लगे गुस्सा। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में रहने लग गया। दिन बीत दे गए। जंगल की घास और हरी पत्ती खाकर ऊंट भाई तंदुरुस्त हो गया। एक दिन शेर की जंगली हाथी तो की लड़ाई। बालको जंगली हाथी बहुत बड़ा होता। शेर भले ही जंगल का राजा क्यों न हो, पर जंगली हाथी का सामना करना कोई आम बात नहीं थी। जब शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हुई तो जंगली हाथी ने शेर बुरी तरीके से घायल कर दिया। शेर की हालत इसी होगी कि वो कई दिनों तक शिकार नहीं कर सकता। शिकार न करने पर भैया शेर और उसके सेवक, तीनों सेवक भी कमजोर होने लगे। जब कई दिन तक उन्हें कुछ भी खाने नहीं मिला तो सियार ने शेर से कही कि महाराज बहुत कमजोर हो गए हो, अगर आपने शिकार नहीं करा तो हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इस पर शेर ने कही, मैं इतना कमजोर हो गया हूं पर भी कदे भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। हाँ, जब थम किसी जानवर नाड़ लेकर आओ तो मैं इसका शिकार करके अपना और थारे तीनों का पेट भर सकूं। न्यूज सुनते हुए सियार तपाकते बोला, महाराज अगर आप चाहो तो हम ऊंट ने उरे ले आ सका। शेर ने यह बात सुनकर आ गया गुस्सा, बोला कि वो तुम्हारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कदे नहीं करूंगा। सियार ने पूछी कि महाराज जब वो खुद थारे सामने आकर कह दे कि मैं अपना आप न समर्पित करूं सू तो क्या करोगे? शेर ने सोचते हुए कही, हाँ फिर तो मैं उसने खा सकूं। फिर सियार ने कौवे और चीते के गैल मिलकर एक योजना बनाई और ऊंट का दौरे जाकर बोलिया, हमारे महाराज बहुत कमजोर हो गए से, उनने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया से। जब महाराज हमने भी खाना चाहे ने तो हम खुद ने भी समर्पित कर दिया, इतने हम आज्ञाकारी सा। सियार की बात सुन के कौवा और चित्ता बोले, भाई मैं भी महाराज का भोजन बनने तैयार हूं। चारों शेर के दौरे गए और सबसे पहले कौवे ने कही, महाराज आप मन ने भोजन बना लो। सियार बोला, ना कौवे भाई तू बहुत छोटा से, भोजन के तो नाश्ते का लायक भी कोई। सियार बोला, महाराज आप मन ने खाओ। जब ये चित्ता बोला कि महाराज मन ने खाओ। जब सियार ने कही कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा, फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। और कौवा और चित्ता बोले कि थारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा?
जब तीनों शेर ने नहीं खाए, जब ऊंट ने भी सोची कि महाराज मन ने भी नहीं खावेंगे क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूं, या सोच कर बोलिया कि महाराज आप मन ने अपना भोजन बना लो। इतना सुन दे शेर, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट भाई कुछ समझ पांदा, उसकी जान निकल चुकी थी। चारों उसने अपना खाना बना चुके थे। बेचारा ऊंट दूसरा की बातों में आकर अपनी जान ते हाथ धो बैठा। तो बालको किसी लागी तमने यह कहानी, इस कहानी ते हमने यह सीख मिले से कि हमने बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमने बात भी वह करनी चाहिए जिसने हम पूरा कर सका। कई बार दूसरे के प्रभाव में आके हम बड़ी बड़ी बात तो कर दिया, हाँ, फिर उन्हें पूरी नहीं कर पाते। चालाक और धूर्त लोग जो है वह मीठी मीठी बातों में हमने फंसा ले से, हम भरोसा कर जा सा और वही धोखा खा जा सा। तो आगे ते बेटा सतर्क रहियो। या कहानी जाए तो सुनाई आज तारे ते। ईब थारी दादी ने बहुत घने काम से, मैं चालू सो, थम अपना ध्यान रखियो।